हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी सब्जेक्ट की शुरुआत किए हैं। उसी श्रृंखला में कल हम स्वर और स्वरों के प्रकार, स्वरों पर चर्चा किया था। आज हम व्यंजन उसके आगे कड़ी में स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। व्यंजन, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या व्यंजनों की 33 है। ठीक है, 33 में से इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन आते हैं। इसमें से का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। ये जितने वर्ग आते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं और वर्गीय व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, इसमें से चा, छा, जा, झा ये जो है, ये चार वर्ण हैं, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और हर एक पंचमा अक्षर को अंगा, या, अड़ा, ना, मा, इन्हें हम सब पंचमा अक्षर कहते हैं या नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या 25 है, जिसमें 16 स्पर्शी व्यंजन है और 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, 5 नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन में अंगा, या, अड़ा, ना और मा आते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और स्पर्शी व्यंजन जानते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, या और वा को हम अर्ध स्वर के रूप में जानते हैं। इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा है। रा को हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जिसे या, कौआ, कौआ, महिलाएं, महिलाएं, आइए, आइए, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जोर से श्वास मतलब गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे शा, 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 हा, ये तालव्य शा, दंती शा, मूर्धन्य शा और हा, इन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और हा को हम संघर्षी व्यंजन केवल कहते हैं। हा को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। काकल्य वर्ण 2 होते हैं, ये केवल आज तक एक ही एग्जाम में पूछा गया है, वो भी उसमें था, क्या कहते हैं, वन रक्षक में। हा और आहा को हम काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे आगत स्वर हम यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए तो उसे आगत स्वर कहते हैं। जैसे हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नॉलेज, कॉफ़ी और ऑपरेशन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसे बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये 5 प्रकार से किया गया है इन्हें उच्चारण के आधार पर। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धन, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, तो जितने का वर्ग के आते हैं सब कंठ में आते हैं। प्लस स्वर में छोटा, बड़ा और हा विसर्ग, ये कंठ में आते हैं। तालव्य से चा वर्ग के सभी वर्ण तथा छोटी, बड़ी या और तालव्य सा ये आते हैं तालव्य में। मूर्धन्य में टा वर्ग के सभी वर्ण
और री, रा और मूर्धन्य सा ये आते हैं मूर्धा में। दंत में ता वर्ग के सभी वर्ण प्लस ला, सा, जा ये सब आते हैं दंत में। ओष्ठ में पा वर्ग के सभी वर्ण प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ ये आते हैं ओष्ठ वर्ण में। और एक बचता है वा और फा, ये होते हैं दंतोष्ठ। नासिक होते हैं हर पंचमाक्षर और अंग, और छोटा प्लस छोटी से मिलकर एक और अय का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें कंठ तालु से बोला जाता है। जिसे छोटा अकंठ से बोलते हैं, छोटी तालु से बोलते हैं, तो इससे मिलकर ए बनता है, तो इसे हम कंठ तालु से बोलते हैं। और छोटा प्लस छोटा ओ से मिलकर ओ बनता है, तो छोटा कंठ से बोलते हैं, छोटा ओष्ठ से बोलते हैं, तो इन्हें हम कंठोष्ठ से बोलते हैं। ए आए कंठ तालु, ओ आओ कंठोष्ठ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है नुक्ता। नुक्ता जिसे काफ, ख्वा, गा, या, फा इन्हें ऐसे बोलते हैं। ये अरबी के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। नई विकसित ध्वनियाँ इन्हीं को कहते हैं। इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। कुछ शब्द हिंदी तथा कुछ शब्द उर्दू कैसे लिखा जाता है उसे देख लीजिए। कफ, खाना, गोल, जरा, फन। तो कफ को कफ लिखते हैं, खाना को खाना लिखते हैं, गोल को गोल लिखते हैं, जरा को जरा लिखते हैं, फन को फन रखते हैं। ठीक है। का, खा, जा, फा, इनमें से जिह्वा जीभ के मूल उच्चारण से का, खा, गा होते हैं, और जा दंत से होते हैं। ठीक है, इसलिए अल जिह्वा या जिह्वा मूल भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो या कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। इसमें आते हैं कौन कौन से वर्ण, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस ड़ा प्लस सभी स्वर। अंतस्थ व्यंजन 11 लावा होते हैं और ड़ा होते हैं, और सभी स्वर 11 होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग कैसे समझेंगे, जैसे देखिए का वर्ग का पहला वर्ड ये होगा, का वर्ग का पहला वर्ड, खा वर्ग का वर्ग का पूरा का, खा, गा, घा, अंगा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ड ये अंतस्थ होंगे, प्लस अड़ा प्लस सभी स्वर इसमें अल्प प्राण होंगे। अल्प प्राणों की कुल संख्या 31 होती है। महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, परढ़ा प्लस ऊष्म व्यंजन शा, 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 हा। महाप्राणों की कुल संख्या 15 होती है। अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर प्लस अंतस्थ प्लस णा होते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन प्लस ढा, इनकी संख्या कुल 15 होती है। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला घोष, दूसरा अघोष। घोष को हम सघोष भी कहते हैं। स्वर तंत्रियों, घोष वर्ण किसे कहते हैं, स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती है, जिन्हें हम घोष कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर ये आते हैं घोष वर्ण में। इनकी संख्या कुल 31 होती है। तो 31 कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण भी 31 होते हैं और सघोष भी 31 होते हैं।
अघोष में स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती, उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें कुल पहला हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, इनकी कुल संख्या 13 होती है। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ था उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्रा। छ आधा का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना होता है। त्र आधा ता और रा से मिलकर बना होता है। ज ज आधा ज और या से मिलकर बना होता है। श्रा तालव्य सा और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऐसे संयुक्त स्वर होते हैं। तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए आए ओ आओ, छोटा आ प्लस छोटी ई से ए बनता है। एस छोटा आ प्लस ए से बनता है। ओ छोटा आ प्लस छोटा ओ से मिलता है। औ छोटा आ प्लस ओ से बनता है। ठीक है, अब आते हैं, हम सब देख लेते हैं स्वरों का क्रम। स्वर का क्रम शुरुआत, जैसे हम सब छोटा बड़ा जानते हैं, अभी तक छोटा बड़ा से पढ़ते हैं, लेकिन स्वरों का क्रम शुरुआत अंग से होता है, फिर आहा आता, ये आता है, मतलब चांद काल बिंदी वाला। फिर आहा आता है, फिर छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ ऋण, ए आए ओ आओ। ठीक है, फिर उसके बाद व्यंजन का क्रम, का आता है आधा, फिर छ आता है, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा, फिर चा छा जा के बाद ज्ञा आता है, फिर झा, फिर इया, फिर टा ठा डा के बाद ड़ा आता है, फिर ढ़ा, फिर अड़ा, फिर ता के बाद त्रा आता है, फिर था दा धा ना आता है, फिर पा फा बा भा मा या रा ला वा, फिर सा के बाद सरा आता है, उसके बाद मूर्धन्य सा, फिर दंती सा, फिर हा आता है। इसे याद रखिए, स्वर का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्णमाला यहीं पर समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा की चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसी में आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा के साथ, तब तक ले बने रहें।